सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीके पीवाईक्यू सीरीज़ का जो कंटिन्यूएशन सीरीज जो चल रहा है, उसमें हम लोग देखेंगे डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, है ना। डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, वो सारा का सारा हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम मेंशन भी कर दिए हैं कि ये कब आया है आरआरबी एनटीपीसीज में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, मतलब आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है? ऑप्शंस में हमारे पास है कथकली, भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, साथ में आप लोग को अगर पता है, आप लोग पहले से पढ़े हुए पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं, हम तो पीवाईक्यू करा रहे हैं, तो अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हो तो आप क्या कीजिए, आप एक पेन पेपर निकाल कर उसमें अपने आंसर्स को मार्क करके रखिए और मिलाइए कि आपका अंतिम में कितना सही होता है, और कमेंट में मेरे को बताइए कि आपका कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा हमको, ताकि हमको भी लगे ना कि हाँ, हम किस टाइप का क्वेश्चंस करवा रहे हैं, क्वेश्चन सही है, कंटेंट सही आपके पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो वो सारा का सारा आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट आप लोग के लिए खुला पड़ा है, आप लोग जो चाहे कमेंट आप लोग के लिए ही खुला पड़ा है, आप लोग जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है यही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे और उसके बाद लास्ट में हमारा आंसर निकल कर आएगा। सबसे पहले देखते हैं कथकली। कथकली से रिलेटेड क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है? कथकली कहाँ का जो डांस फॉर्म है? ये है केरला का। ठीक है, ये है केरला का डांस फॉर्म। ठीक है, केरला का डांस फॉर्म है। अच्छा, इसमें होता है क्या है, इसमें ना एक मतलब अच्छा टाइप का मेकअप देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं इसका। तो मेकअप देखने को मिलता है इसमें, है ना। मेकअप बहुत ही अच्छा मेकअप होता है, अगर आप देखिए शोज़ वगैरह तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, कथकली में हमारा वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स भी आता है ना। वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही अच्छा अलग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलता है। और ये इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ के लिए भी है, जिसमें हम बोल सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन। तो कथकली से रिलेटेड इतना इन्फॉर्मेशन तो हमको याद रखना ही पड़ेगा। भरतनाट्यम से देख लेते हैं, भरतनाट्यम कहाँ का रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है? ये है तमिलनाडु से, है ना, तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोग को, भरतनाट्यम से रिलेटेड। अच्छा, भरतनाट्यम और किस चीज़ से रिलेटेड है भाई, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो फॉर इट्स ग्रेस, बहुत ही अच्छा अच्छा पॉस्चर है, ग्रेस है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, प्योरिटी बोल सकते हैं, प्योरिटी हो गया। और फुटवर्क, इम्पॉर्टेंट फुटवर्क भी है इसमें, फुटवर्क बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं, मतलब पैर का जो मूवमेंट होता है ना डांस में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा इन्जॉयबल, जॉयफुल लगता है, थोड़ा सा पीसफुल लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, प्योरिटी टाइप का फीलिंग आता है। ठीक है, ये चीज़ बोल सकते हैं। अच्छा, भरतनाट्यम में क्या होता है ना, ये अगर देखा जाए तो बेसिकली ये डिवोशनल होता है। डिवोशनल करने का मतलब एक तरीके से किसी चीज़ के प्रति डिवोशंस दिखाया जाता है, धार्मिक प्रति, धर्म के प्रति, रिलीजन के प्रति। ठीक है ना। और फिर फोकस ऑन किस पर होता है? फोकस ऑन हिंदू डिटीज़। ठीक है ना, हिंदू देवी देवता जो होते हैं ना, हिंदू डिटीज़। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग पर उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए आते हैं कथक पर। कथक क्या चीज़ से रिलेटेड है भाई? तो कथक हमारा है यूपी से। ठीक है, यूपी से रिलेट करता है, और इसमें भी हम लोग को फुट मूवमेंट देखने को मिलता है, फुट मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, फुट मूवमेंट देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें जो भी डांसर्स जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा फुट मूवमेंट के थ्रू स्पिन करते हैं, मतलब फुट मूवमेंट के साथ साथ स्पिनिंग होता है, फिर स्टोरी टेलिंग होता है। ठीक है ना, हैंड जेस्चर होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं, स्पिन होता है। ठीक है, फिर आपका स्टोरी टेलिंग हो गया। अब क्वेश्चन तो कहीं से पूछा जा सकता है ना, स्टोरी टेलिंग हो गया, फिर हैंड जेस्चर हो गया, है ना, हैंड जेस्चर हो गया, ये सब सारा चीज़ हो गया।
कुचिपुड़ी से रिलेटेड देख लेते। तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड क्या हो गया भाई, तो कुचिपुड़ी जो है हमारा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है ना, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो हमको हमारा आंसर मिल गया आंध्र प्रदेश। कौन सा आंसर हो गया भाई, तो हमारा आंसर हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया, ये तो पता चल गया, बट और भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश हो गया। अब इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब हमारे पास और क्या क्या हो सकता है कुचिपुड़ी से रिलेटेड, ठीक है। ये कंबाइन है किसका भाई, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, डायलॉग्स, ये सब चीज़ इसमें मिला जुला होता है। तो कुचिपुड़ी में क्या क्या मिल जाता है भाई, हमको डांस भी मिल जाता है, ठीक है, एक्टिंग भी मिल जाता है, ठीक है, एक्टिंग भी मिल जाता है, फिर हमारा डायलॉग्स भी मिल जाता है, डायलॉग्स जो होता है वो सब सारे देखने को मिल जाते हैं, फिर म्यूज़िक अच्छा खासा होता है इसमें, तो ये भी देखने को मिल जाता है। सारा ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। और ये भी कुचिपुड़ी भी हमारा हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड होता है, हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही हम लोग को बनाना होता है, एक एक चीज़ को ब्रेक करके समझना होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल फोक थिएटर फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र से रिलेटेड इसमें बात कहा जा रहा है और फोक थिएटर के बारे में पूछ रहा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में मॉर्निंग सेशन में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या है भाई। तो जो ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र है वो तो जनरली आपको पता चल गया होगा, तमाशा होता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के लिए ही पॉपुलर होता है। तो जान लेते हैं, तमाशा हमारा महाराष्ट्र से रिलेटेड तो है ही भाई। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसका गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल सकते हैं, तो इसमें हमको म्यूज़िक देखने को मिलता है, ठीक है, म्यूज़िक देखने को मिल जाएगा, फिर हमको डांस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत जैसे होता है ना तमाशा हुआ है तो म्यूज़िक है, डांस है, और उसमें एक आएगा हमारा ह्यूमर हो जाएगा, है ना, ह्यूमर हो जाएगा, थोड़ा सा डायलॉग के साथ साथ आपको अच्छा भी लगेगा, हाँ। और ये किससे रिलेटेड होगा भाई, तो ये होगा सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री से रिलेटेड, सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर देखते हैं रासलीला के बारे में, तो ये हमारा आंसर तो मिल गया, बट जो भी ऑप्शन में उसको भी देख लेते हैं। तो रासलीला कहाँ से रिलेटेड है, ये हमारा यूपी से रिलेटेड है, रासलीला यूपी से रिलेटेड है। और रासलीला में ना हम लोग जो कहानी जो देखते हैं ना वो देखते हैं लव स्टोरी ऑफ, ठीक है, राधा एंड कृष्णा, ठीक है ना। थ्रू किसके थ्रू भाई, तो थ्रू होता है ये डांस के थ्रू, और डांस के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलता है। तो कुछ एक्टिंग हो गया, कुछ एक्सप्रेशन हो गया, ये सब देखने को मिलेगा हम लोग को रासलीला में, ठीक है। और ये जो रासलीला है वो वैष्णविज्म से मतलब सेंट्रलाइज होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं सेंट्रल टू वैष्णविज्म, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वैष्णविज्म क्वेश्चन तो कहीं से पूछा जा सकता है ना, इसलिए हम थोड़ा सा सारा डिटेल कर दिया आप लोग के लिए। नौटंकी में आते हैं, तो नौटंकी क्या है भाई, ये भी हमारा यूपी से रिलेटेड है, नौटंकी, है ना। ड्रामा के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ड्रामेटिक, थोड़ा सा ड्रामेटिक नरेशन हो गया, फिर म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है ना, म्यूज़िक हो गया, है ना, ये ध्यान में रखना है। फिर ये जो अगर आप देख लीजिए नौटंकी, ये जो था ना वो मतलब किसी स्टेज पर ये वो नहीं दिखाया जाता है, ये ओपन स्पेस में होता है। तो ओपन स्पेस भी बोल सकते हैं, ओपन एयर बोल सकते हैं, ठीक है, ओपन एयर में दिखाया जाता है। ये हो गया भाई नौटंकी। हम हमेशा यूज़ करते हैं ना, सब जैसे बोलते रहते हैं कि स्कूल में सिर्फ नौटंकी चल रहा है और कुछ नहीं, पढ़ाया लिखाया किसी को जाता नहीं है, बस सिर्फ रटाया जा रहा है, सब नौटंकी चल रहा है, तो हम हमेशा यूज़ करते रहते हैं, है ना। अच्छा, तो नौटंकी में और क्या होता है भाई, तो ये हो जाता है हिस्टोरिकल हो गया, ठीक है, हिस्टोरिकल फॉर्म, और फिर माइथोलॉजिकल टेल्स, यानी कि जो पुराना टाइप का जो कहानी है माइथोलॉजिकल से रिलेटेड, माइथोलॉजी जो स्टोरी होता है ना वो सबको थोड़ा यहाँ पर डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है, माइथोलॉजिकल टेल, ठीक है। चलिए स्वांग में आते हैं। स्वांग क्या है भाई, तो स्वांग जो है वो हरियाणा से रिलेटेड है, ठीक है,
स्वांग कहाँ से रिलेटेड है? हरियाणा से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें भी ड्रामा देखने को मिलेगा हम लोगों को, सम ह्यूमरस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर सटायरसियल एलिमेंट्स होता है ना, सटायर जिसको बोलते हैं, मतलब कोई कुछ बोला उस पर फटाक से कुछ जवाब देना, तो वो चीज़ हो सकता है इसमें, है ना। तो ये म्यूज़िकल तो हो ही गया, म्यूज़िकल ड्रामा बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग को सटायर देखने को मिलता है, सटायर, ठीक है ना, जो मतलब एक तरह का से बोल लीजिए सेंस ऑफ ह्यूमर ही है और कुछ नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, कुछ सेंटेंस को पकड़ कर उससे कुछ नया निकालना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें स्वांग में स्ट्रॉन्ग वोकल, वोकल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, स्ट्रॉन्ग वोकल अपीयरेंसेस, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग वोकल अपीयरेंसेस। इसलिए हम क्या किए ना, ऑप्शंस को बीच में रख दिए, ताकि हमको पता है कि हमको ऑप्शन से रिलेटेड करके आपको बताना है, तो चारों तरफ हम घुमा के 360 डिग्री में दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बताने का तरीका, ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि थोड़ा सा हमको भी अब या तो मोटिवेट होंगे या तो खुश होंगे, या तो खुश होंगे, और क्या ही होंगे डिमोटिवेट तो नहीं होंगे। द पॉपुलर शोड डांस इन द कुमकुम रीजन, सॉरी कुमकुम नहीं है, द पॉपुलर शोड डांस इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड इज कॉल्ड। कुमाऊं रीजन में जो पॉपुलर शोड डांस है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, कथक कहते हैं, घूमर कहते हैं, लावनी कहते हैं, फिर चोलिया कहते हैं, क्या कहते हैं वो हमको पता करना है। तो चलिए भाई, तो ऐसे आंसर तो हमारा चोलिया होगा, बट हम लोग को जानना है कथक के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो कथक से रिलेटेड देख लेते हैं क्या है। तो कथक कहाँ का है भाई? तो यूपी का है, ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए। इसमें हम लोग फुटवर्क देखते हैं, फुटवर्क, थोड़ा सा पेन को ना थोड़ा और कम कर लेते हैं, हाँ 4 में, हाँ सही रहेगा। फुटवर्क देखने को मिलता है, फिर स्टोरी टेलिंग देखने को मिलता है, स्टोरी टेलिंग देखने को मिल जाता है। इसमें हम लोग को जो म्यूज़िक है, जो ये सब जो देखने को मिलता है ना कथक में, वो हिंदुस्तानी टाइप का, यानी कि हिंदुस्तानी ऐसा बोल सकते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है, ये चीज़ तो हो गया। घूमर का बात करते हैं, घूमर कहाँ से रिलेटेड है? घूमर रिलेटेड है राजस्थान से, घूमर रिलेटेड है राजस्थान से, और ये परफॉर्म किया जाता है किसके थ्रू भाई? तो वुमेन के थ्रू, और इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट्स देखने को मिलता है ना, वुमेन के थ्रू देखने ये सारा का सारा किया जाता है, और मूवमेंट्स बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, मूवमेंट्स वेरी इन्जॉयफुल और अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा एक पीस वाला फीलिंग देता है, एक अच्छा फीलिंग दे जाता है, ठीक है। लावनी देखते हैं, लावनी कहाँ से रिलेटेड है भाई? तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मिस कर गए घूमर में, घूमर राजस्थान से है ही, इसमें वुमेन लोग परफॉर्म करते हैं, और इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है, और ज़्यादातर करके ये फेस्टिवल्स और वेडिंग्स में किया जाता है, ठीक है ना, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, लावनी के बारे में बात कर रहे थे, तो लावनी कहाँ का हो गया भाई? तो महाराष्ट्र का है ना, ये ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र से है लावनी रिलेटेड। अच्छा, इसका कुछ अगर देखते हैं कि की टर्म्स या की फैक्ट अगर देखते हैं, तो इसमें हम लोग को सम ट्रेडिशनल सॉन्ग्स देखने को मिल जाता है ना, ट्रेडिशनल सॉन्ग देखने को मिलता है, फिर सम डांसेस देखने को मिलता है, डांस हो गया, और ये डांस लावनी में कभी कभी हम लोग को थोड़ा सा विथ एरोटिक और सोशल थीम्स भी होता है, एरोटिक भी होता है एंड सोशल थीम्स के साथ भी होता है, यानी कि सोशल से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें थीम्स जुड़ा होता है, ठीक है। अब आता है चोलिया, चोलिया क्या है भाई? तो ये उत्तराखंड का कुमायूं रीजन का है, तो हमारा आंसर मिल गया, उत्तराखंड कुमायूं रीजन, ठीक है, कुमायूं रीजन, ये तो हो गया हमारा उत्तराखंड कुमायूं रीजन से। इससे रिलेटेड और क्या है भाई? तो ये एक मार्शल डांस परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, जिसमें सोर्ड्स और अपना ब्रेवरी दिखाने को इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया मार्शल डांस परफॉर्मेंस, ठीक है,
परफॉर्मेंस हो गया। इसमें क्या देखने को मिलेगा भाई, तो इसमें देखने को मिलेगा सोर्ड्स, तलवार वगैरह से थोड़ा सा इसको प्रॉप एज अ प्रॉप यूज़ किया जाता है। ब्रेवरी देखने को मिलता है क्योंकि तलवार को चलाना एक छोटा सा काम तो है नहीं भाई, ठीक है। और फिर ये ज़्यादातर करके आपको वेडिंग प्रोसेशन जो होता है ना, मतलब शादी का जो झांकी वाकी जो निकलता है बड़े बड़े शादी में, तो ये उसमें भी देखने को मिलता है। तो वेडिंग प्रोसेशन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स डज नॉट बिलोंग टू राजस्थान। कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, घूमर जो है वो राजस्थान से बिलोंग करता है, ठीक है, राजस्थान से बिलोंग करता है। घूमर के बारे में अभी हम लोग पढ़े भी, घूमर के बारे में पढ़ लिया, राजस्थान से बिलोंग करता है। वुमेन इस पर परफॉर्मेंस करते हैं, मूवमेंट्स इसमें अच्छे अच्छे होते हैं, और फेस्टिवल और वेडिंग से रिलेटेड है, ये तो हम लोग देख चुके हैं भाई। फिर गंगौर जो होता है ना, ये भी राजस्थान से ही है, ठीक है, ये भी राजस्थान से ही है गंगौर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एक फेस्टिवल होता है गंगौर फेस्टिवल, जो कि गॉजेस गौरी से रिलेटेड है। तो ये जो हो गया, ये गंगौर, ठीक है, फेस्टिवल से रिलेटेड हो गया, फेस्टिवल से। और ये फेस्टिवल होता है किस गॉडेस गौरी के लिए, ठीक है, गॉडेस गौरी के लिए, मतलब जो पार्वती माँ है, पार्वती जी जो है, उनके लिए होता है, यानी कि उन्हीं के ओकेजन, उन्हीं के फेस्टिवल में ये डांस फॉर्म देखने को मिलता है गंगौर। तो ये हो गया भाई राजस्थान से रिलेटेड। अच्छा, कलबेलिया देख लेते हैं। तो कलबेलिया भी राजस्थान से रिलेटेड है, कलबेलिया भी राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो डांस परफॉर्मेंस जो किया जाता है ना, वो कलबेलिया ट्राइब्स के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है ना। तो कलबेलिया एक ट्राइब का नाम है, ठीक है ना, उसी के थ्रू किया जाता है। और इसमें जो होता है ना, मूवमेंट जो होता है ना, वो स्नेक लाइक होता है, स्नेक लाइक मूवमेंट्स देखने को मिलता है, ठीक है, स्नेक लाइक मूवमेंट्स देखने को मिलता है। तो कलबेलिया भी राजस्थान हो गया, हमारा घूमर तो ऑलरेडी राजस्थान से है ही, और गंगौर भी राजस्थान से हो गया। तो कौन सा ऐसा है जो राजस्थान से नहीं है भाई, तो हमारा लावनी जो है वो राजस्थान से नहीं है। ये कहाँ से है, ये महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से है। और लावनी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लावनी के बारे में क्या डिस्कस किया हुआ है, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें अच्छा खासा पावरफुल राइम्स भी किया जाता है। चलिए कुछ और याद आ गया, तो पावरफुल राइम्स यूज़ होता है इसमें, है ना, ये चीज़ हो गया। और ज़्यादातर करके इसमें फीमेल डांसर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लावनी जो है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान से नहीं है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का इवनिंग सेशन में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है भाई, बड़ा क्वेश्चन है। नेम द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म विच इज बिलीव टू बी रिवील्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू भारता अ फेमस सेज, ठीक है ना, भारत अ फेमस सेज who then codified this sacred dance in a Sanskrit text called नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रूप में इसको मतलब कोडिफाई कर दिया गया था। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है। चलिए भाई तो देख लेते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा डांस है। तो ये जो नाट्य शास्त्र से रिलेटेड जो है ना, वो है हमारा भरतनाट्यम। बट कथक से रिलेटेड है, तो कथक है, उड़ीसी है, कथकली है, भरतनाट्यम है, ये सबको देख लेते हैं। तो कथक तो ऑलरेडी हम लोग देखें, कथक कहाँ से रिलेटेड है भाई, तो कथक रिलेटेड है, पेन कहीं नहीं चल रहा है मेरा, हाँ अब चला, हाँ कथक कहाँ से रिलेटेड है भाई, तो यूपी से रिलेटेड है। ये तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, फुटवर्क, कॉम्प्लेक्स फुटवर्क बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, ठीक है ना। फुटवर्क देखने को मिलता है, हैंड जेस्चर भी देखने को मिलता है, हैंड जेस्चर, ठीक है, हैंड जेस्चर भी देखने को मिल जाता है। ये हो गया। ओडिसी, ओडिसी कहाँ का डांस है भाई, तो ये ओडिशा का डांस है, उड़ीसा का डांस है, ठीक है। इसमें ग्रेसफुल मूवमेंट्स और एक और चीज़ स्कल्पचरल प्रोसेस जो होता है ना, वो देखने को मिलता है। तो ग्रेसफुल मूवमेंट बोल सकते हैं, ठीक है,
मूवमेंट्स बोल सकते हैं, और स्कल्पचर, स्कल्पचर टाइप का, जैसे कोई मूर्ति है ना, मूर्ति बनाया हुआ है, उस टाइप का पोजेस देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको स्कल्पचरल पॉस्चर पोजेस में भी शामिल किया जाता है, मतलब स्कल्पचरल पोजेस देखने को मिलता है। ये तो हो गया भाई। चलिए, कथकली कहाँ से रिलेटेड है? तो कथकली केरला से रिलेटेड है। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग को मेकअप भी देखने को मिलता है, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स भी देखने को मिलता है, अच्छा अच्छा कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ड्रामेटिक फेशियल एक्सप्रेशन भी होता है, ड्रामेटिक फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। भरतनाट्यम, तो हमारा जैसा कि आंसर है भरतनाट्यम में ही, कि नाट्य शास्त्र जो है ना वो भरतनाट्यम के फॉर्म में ही देखा गया, इसको कोडिफाई कर दिया गया था नाट्य शास्त्र के फॉर्म में। कौन किए थे? तो सेज भरत, और इनको कौन दिए थे भाई? रिवील्ड बाई लॉर्ड ब्रह्मा। तो भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तमिलनाडु से रिलेटेड है। ओल्डेस्ट क्लासिकल फॉर्म, डांस फॉर्म है एक तरीके से बोल लीजिए तो, ओल्डेस्ट डांस फॉर्म, ठीक है ना, डांस फॉर्म, ठीक है, और कोडिफाइड इन नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में ऐसा कुछ करके बताया गया है ना। ये डिवोशनल होता है, ये हम लोग देखे भी है, ये डिवोशनल है, प्राइमरली डिवोशनल बोल सकते हैं, और डिपिक्टिंग हिंदू माइथोलॉजी ऑल्सो, मतलब ये डिवोशनल हो गया, है ना, और हिंदू माइथोलॉजी से भी, हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो यक्षगना इज अ फोक परफॉर्मेंस ऑफ विच इंडियन स्टेट? यक्षगना, ठीक है ना, तो ये फोक परफॉर्मेंस है, बट ये कौन सा स्टेट का है ये हम लोग को बताना है। तो यक्षगना कौन सा स्टेट का है भाई? तो यक्षगना जो है ना वो कर्नाटका स्टेट का है, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा हो गया? कर्नाटका स्टेट। तो ये हमारा आंसर हो गया यक्षगना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। अब इसमें हम लोग को कर्नाटका में तो है यक्षगना जो डांस है ना, इसमें हम लोग को देखने को क्या क्या मिलता है? इसमें हम लोग को मिल जाता है डांस, ठीक है, सबसे पहला, उसके बाद म्यूज़िक, ठीक है, उसके बाद हम लोग को मिल जाता है डायलॉग्स, ठीक है, डायलॉग्स भी मिल जाता है, ये हो गया, और इलैबोरेटेड कॉस्ट्यूम्स बोल सकते हैं इसको, इलैबोरेटेड कॉस्ट्यूम्स, यानी कि कॉस्ट्यूम्स भी इसमें देखने को मिलता है। मेनली ना डांस फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉस्ट्यूम, क्योंकि कॉस्ट्यूम ना आपको वो फील कराता है, वो दिखाता है कि हाँ मतलब एक कल्चर दिखाने का कोशिश किया जाता है हर एक डांस फॉर्म में, अपने अपने स्टेट, अपने अपने जगह का, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डांस, डांस रिलेटेड है, म्यूज़िक है, डायलॉग इसमें बोला जाता है, इलैबोरेटेड कॉस्ट्यूम्स भी इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर इसका थीम के बारे में देखा जाए तो हिंदू एपिक्स और पुराण से रिलेटेड है ये, है ना, हिंदू एपिक्स, एपिक्स एंड पुराण्स, ठीक है ना। ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? ये किया जा रहा है यक्षगाना के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, यक्षगाना जो कि कर्नाटका का स्टेट का ये फोक परफॉर्मेंस है, तो ध्यान में रखना है, हाँ। और इस डांस का यानी कि यक्षगाना का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमेशा रात में ही परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म्ड एट नाइट, ठीक है, परफॉर्म्ड एट नाइट, ये ध्यान में रखना है। चलिए, अब अलग अलग स्टेट में भी है तो वो भी देख लेते हैं भाई। तो गुजरात में कौन कौन सा डांस देखा जाता है, डांस होता है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गरबा, ठीक है ना, डांडिया, ठीक है ना, गरबा, डांडिया, ठीक है। ये बहुत ही मतलब जैसे होता है ना बहुत ही पॉपुलर, एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। और इसमें ये जो है ना वो अलग अलग जो फेस्टिवल्स हो गया, वाइब्रेंट फेस्टिवल जैसे दुर्गा पूजा हो गया, ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा ये सब परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो किसके लिए हो गया भाई? तो गरबा, डांडिया और फेस्टिवल्स में, ठीक है ना, फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर देखा जाए इसका जो जोग्राफिकल एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो ये हमेशा कोस्टल स्टेट में ही होता है ना, कोस्टल स्टेट में,
अब कराने का तो हम यहाँ भी करा सकते हैं, ठीक है, अपने मुताबिक, बट एक जोग्राफिकल इसका जो है ना एस्पेक्ट कि जनरली जहाँ कहाँ पर होता है तो वो कोस्टल स्टेट में होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या होता है भाई, तो महाराष्ट्र में जहाँ तक हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो लावनी पढ़े हैं और एक तमाशा पढ़े हैं, है ना। ये दोनों चीज़ महाराष्ट्र में होता है और ये बहुत ही अच्छा फोक क्या बोल सकते हैं उसको, फोक ट्रेडिशंस को शो करता है ना। फोक ट्रेडिशन को, फोक है, फोल्ड नहीं है, ट्रेडिशन को शो करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। और एक रिच हिस्ट्री को बताने का कोशिश भी करता है, रिच हिस्ट्री। चलिए आसाम में देख लेते हैं। तो आसाम में कौन सा डांस है, फोक डांस वहाँ का, वो है बीहू, ठीक है, बीहू, जो कि रिलेटेड है क्या, और कल्चरल एस्पेक्ट इसका क्या है भाई, तो टी प्लांटेशन, चाय का जो पेड़ होता है ना उसका प्लांटेशन, और अलग अलग फेस्टिवल्स भी बोल सकते हैं। तो टी प्लांटेशन से हो गया, है ना, टी प्लांटेशन से हो गया, और फिर फेस्टिवल, वाइब्रेंट फेस्टिवल बोल सकते हैं, वाइब्रेंट फेस्टिवल्स, ठीक है, ये चीज़ हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आसाम तो आप लोग को पता ही है कहाँ है भाई, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, ये चीज़। चलो नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हुरकिया बॉल इज अ, बॉल है, बॉल नहीं बोल सकते, बॉल बोल सकते हैं, चाहे बाउल बोल सकते हैं। हुरकिया बाउल इज अ फोक डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट, है ना, विच इंडियन स्टेट्स, मतलब कौन से इंडियन स्टेट से ये एसोसिएटेड है, क्या नाम है भाई, हुरकिया, सॉरी, हाँ, हुरकिया बाउल। चलो भाई इसको भी देख ही लेते हैं, हुरकिया बॉल कहाँ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले उत्तराखंड है, और एक्चुअली में आंसर भी हमारा उत्तराखंड ही होगा। तो हुरकिया बाउल जो है ना वो उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। अच्छा, ये जो फोक डांस है वो कब किया जाता है भाई, तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के थ्रू दिखाया जाता है, मतलब कि एक तरीके से बोल लीजिए जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हो रहा था ना उस टाइम पर ये परफॉर्म किया जाता है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, एग्रीकल्चरल रिलेटेड हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। अच्छा, ये इसका नाम जो हुरकिया जो रखा गया ना वो इसलिए रखा गया क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट, एक प्रॉप यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हुरका ड्रम, हुरका ड्रम होता है, ठीक है, हुरका ड्रम, इसलिए, और इसी को यूज़ किया जाता है म्यूज़िक और बजाने के लिए, तो इसको हुरकिया बॉल बोल दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर कल्चरल सिग्निफिकेंस देख ले देते हैं तो इसमें बताया जाता है किसके बारे में, तो रूरल लाइफ ऑफ कुमायूं रीजन, ठीक है ना, रूरल लाइफ ऑफ कुमायूं, है ना, कुमायूं रीजन, कुमायूं रीजन, उत्तराखंड का कुमायूं रीजन है ना, उसके रूरल लाइफ को दिखाने के लिए ये सब हुरका ड्रम बजाया जाता है, और ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिलेटेड है। और ये कौन सा डांस है भाई, तो हुरकिया बाउल, ठीक है। चलो गोवा में देख लेते हैं, गोवा में क्या क्या होता है। गोवा में होता है हमारा ढालो, ठीक है ना, ढालो और फुगड़ी, ठीक है ना, फुगड़ी, ये दो वहाँ का फोक डांस है बोल सकते हैं, ठीक है ना, ढालो और फुगड़ी। अच्छा, ये जो है ना ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है, तो ये है पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंस, पोर्टुगीज़ यहीं से था ना, पोर्टुगीज़ आके यहीं पर रहा था, बहुत दिन तक रहा था आज़ादी के बाद भी, ठीक है ना, पोर्टुगीज़ एंड बीच कल्चर एक तरीके से बोल सकते हैं, तो बीच कल्चर है यहाँ का, ये गोवा का बात किया जा रहा है। और गोवा क्या है, स्मॉलेस्ट स्टेट है, ये तो हम लोग को सबको पता है। चलो महाराष्ट्र में आते हैं, तो महाराष्ट्र में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, लावनी मिल जाता है, कोली भी एक मिल जाता है। तो लावनी के बारे में तो बात कर चुके हैं, एक कोली के बारे में बात कर लेते हैं, कोली डांस फॉर्म, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर करके फोक ट्रेडिशंस हो गया, बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका, मतलब इंडियन सिनेमा में, है ना, इंडियन सिनेमा में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तो बाकी और क्या है वैसे तो ठीक ही है। चलिए हरियाणा का अगर बात करते हैं तो हरियाणा में कौन सा है भाई, तो स्वांग है ना, स्वांग है, और फिर झूमर है, स्वांग है और फिर झूमर, ये दो फोक डांसेस वहाँ पर होता है, वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है, ये ध्यान में रहेगा।
और अगर देखा जाए कल्चरल एस्पेक्ट तो ये एग्रीकल्चर ट्रेडिशन और फोक म्यूज़िक है, ये सब मतलब दिखाया जाता है। एग्रीकल्चर ये भी हो गया, एग्रीकल्चरल, ठीक है। और फिर फोक म्यूज़िक, ठीक है, फोक म्यूज़िक हो गया। बाकी तो हो ही गया। चलो नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बार्डो चैम इज फोक डांस ऑफ, बार्डो चैम इज अ फोक डांस ऑफ, कहाँ का ये फोक डांस है भाई? तो बार्डो चाम जो है ना, ये है अरुणाचल प्रदेश का डांस, ठीक है। ये कहाँ का है भाई? तो अरुणाचल का, AP, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान में रखिएगा। ये जो है इसका आंसर होगा, है ना। अब इससे रिलेटेड देख लेते, जैसे अब शुरुआत में उत्तराखंड में हम लोग कौन कौन सा डांस देखें भाई? तो उत्तराखंड में हम लोग देखें, एक चोलिया देखें, ठीक है, चोलिया भी देख लिए और हुरकिया भी देख लिए, जिसमें हुरुक था ना, कौन सा ड्रम, हुरका ड्रम, है ना, हुरकिया बॉल, चाहे बाउल जो भी बोल लीजिए, हुरकिया बाउल हो गया, ठीक है। उत्तराखंड कौन सा रीजन है भाई? हिमालयन रीजन है, ये आप लोग सब लोगों को पता है। और किस चीज़ के लिए उत्तराखंड फेमस भी है भाई? तो हिल स्टेशन के लिए फेमस भी है। अगर सिक्किम में बात किया जाए, सिक्किम में कौन सा डांस है? तो यहाँ होता है सिंघी चैम और मारूनी, ठीक है ना, सिंघी चाम और फिर मारूनी, है ना, मारूनी, ध्यान में रखिएगा। मारूनी, मारुति है ना, उसी तरह से ती के जगह नी लगा दीजिए, मारूनी हो जाएगा वो। ये भी हिमालयन स्टेट का है। और ये कल्चर किससे? सिक्किम में है, तो जाहिर सी बात है बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस होगा ही वहाँ पर, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हो गया। इसी तरीके से कनेक्ट करके पढ़ते चले जाना है। वेस्ट बंगाल में देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल में कौन सा है भाई? तो वेस्ट बंगाल में होता है एक जतरा हो गया, फोक डांस, फिर गंभीरा हो गया, ठीक है, गंभीरा, ठीक है, और एक हो गया जतरा जो भी बोल लीजिए, है ना ये। और अगर ये फोक डांस के बारे में देखा जाए तो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, वेस्ट बंगाल जो होता है ना, वो आर्टिस्टिक हेरिटेज में तो बहुत आगे है ही। और एक अच्छा, जैसे लिटरेरी वगैरह के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा, जैसे आप देख लीजिए बंकिम चंद्र चटर्जी, वो भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड थे। तो ये सब थोड़ा सा है वहाँ पर इम्पोर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश हमारा तो आंसर था कि जो बार्डो चाम जो है वो कहाँ का फोक डांस है भाई? तो अरुणाचल प्रदेश का है ना। अच्छा, ये जो डांस जो है ना, बार्डो चाम जो डांस है वो किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है? तो इसमें जो ट्राइब है, एक मोनपा ट्राइब, ठीक है ना, मोनपा ट्राइब के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। और ये दिखाता है किस चीज़ को? इसका थीम क्या होता है? विक्ट्री ओवर, ऐसा बोल सकते हैं, विक्ट्री ओवर इविल ऑफ किसका? गॉड का, गुड का, बुराई पर अच्छाई की जीत को ये दिखाता है। इसमें मास्क डांसर्स होता है और वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स भी देखा जाता है, ठीक है। मास्क्ड डांसर होते हैं यहाँ पर, और कॉस्ट्यूम्स तो है ही, बिना कॉस्ट्यूम का तो डांस परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा ही नहीं। आप कोई भी डांस परफॉर्मेंस देख लीजिए, कॉस्ट्यूम इज़ वेरी कॉस्ट्यूम जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डांस फॉर्म, डांस स्टाइल्स में, ये सब सारे में, ठीक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को देखने को मिलेगा हम लोग को, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। घूमर इज अ फोक सॉन्ग एंड डांस फॉर्म दैट इज पॉपुलर इन, घूमर कहाँ पॉपुलर है? तो घूमर कहाँ पॉपुलर है भाई? तो राजस्थान में पॉपुलर है। घूमर के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। यूपी में कौन कौन सा है भाई? तो यूपी में हम लोग देखे हैं कथक होता है ना, कथक है, फिर रास लीला है ना, रास लीला जो लव स्टोरी राधा और कृष्ण के बारे में डिपिक्ट करता है, बताता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में गरबा है, ठीक है, और फिर डांडिया है। गुजरात में गरबा है और डांडिया है, और ये ज़्यादातर करके जो वाइब्रेंट फेस्टिवल होता है ना, वाइब्रेंट फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है ना,
वाइब्रेंट फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है। कोस्टल रीजन के लिए पॉपुलर होता ही है। बिहार में अगर देखा जाए, अच्छा राजस्थान का तो बात हम लोग कर ही लिए हैं। राजस्थान में क्या है, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स है, डिफरेंट टाइप का कॉस्ट्यूम्स है, राजस्थानी कल्चर को दिखाया जाता है ना। क्या क्या है भाई, तो राजस्थानी कल्चर हो जाता है, एक तरीके से बोल लीजिए राजस्थानी कल्चर। फिर और क्या मिल गया भाई, तो सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है ना, सर्कुलर मूवमेंट। राजस्थानी डांस में ना ज़्यादातर करके सर्कुलर मूवमेंट होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। आपको करने का कोशिश भी करोगे ना तो आपको चक्कर आएगा, ठीक है ना। बहुत हैवी, बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है ये सब सारा चीज़ में, ठीक है। तो ये हो गया। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट में। इतना तो हो गया, समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, विथ विच डांस फॉर्म इज द नोटेड डांसर प्रतिभा प्रहलाद एसोसिएटेड, ठीक है ना। प्रतिभा प्रहलाद कौन से डांस से रिलेटेड है, मतलब कौन सा डांस से एसोसिएटेड है। तो प्रतिभा प्रहलाद किससे रिलेटेड है भाई, तो भरतनाट्यम से। प्रतिभा प्रहलाद किससे रिलेटेड है, भरतनाट्यम से, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भरतनाट्यम डांस कैसा है भाई, तो यहाँ ग्रेस है, प्योरिटी है, फुटवर्क है, ये सब तो देख ही चुके हैं ना। ग्रेस है, प्योरिटी है ना, फुटवर्क है, ये सब चीज़ तो हम लोग देख ही चुके हैं। ओडिसी कहाँ होता है भाई, तो ओडिशा में होता है ना। ओडिसी कहाँ होगा भाई, तो ओडिशा में है। यहाँ पर भी हम लोगों को अच्छा ग्रेसफुल मूवमेंट्स देखने को मिल जाता है ना। मूवमेंट्स अच्छा होता है, ग्रेसफुल बोल सकते हैं इसको, ग्रेसफुल। देखिए बहुत सारा चीज़ जो है ना वो रिपीट हो रहा है एज एन ऑप्शन में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है, 2-4 लाख डांस फॉर्म है, वही डांस फॉर्म है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस घूम रहा है। तो क्वेश्चंस आ रहा है और उसमें तो सारा जो बताते जा रहे हैं ना वो आपको दिमाग में घुसता चला जाएगा सबकॉन्शियसली, तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक। तो उड़ीसा हो गया हमारा, मूवमेंट है जो कि ओडिसी, जो कि थोड़ा सा ग्रेसफुल हो जाता है। अच्छा इसमें एक और चीज़ बताए थे ना, ये स्कल्पचर प्रोसेस को थोड़ा सा इंस्पायर्ड करता है, स्कल्पचर प्रोसेस को, स्कल्पचरल, ठीक है, पोजेस, मूर्ति वाला जो प्रोसेस होता है ना वैसा कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा ओडिसी हो गया। अच्छा ये कौन सा गॉड से रिलेटेड है, ये लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है ना, लॉर्ड जगन्नाथ। चलो नेक्स्ट हो गया कथक, और कथकली के बारे में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं, तो हम इसको डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज करेक्टली मैच्ड विद द स्टेट टू विच इट इज एसोसिएटेड। लावनी केरला से नहीं भाई, घूमर गुजरात से, डांडिया उत्तर प्रदेश से, गौर छत्तीसगढ़ से। स्टेट टू विच एसोसिएटेड डांस फॉर्म इज करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली मैच्ड कहाँ से है, किससे है, ठीक है, ये चीज़ देखना है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, तो गौर छत्तीसगढ़, क्योंकि लावनी कहाँ से रिलेटेड है, लावनी रिलेटेड है महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से। घूमर कहाँ से रिलेटेड है, घूमर रिलेटेड है राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड है। डांडिया कहाँ से रिलेटेड है, डांडिया रिलेटेड है गुजरात से, गुजरात से। और गौर जो है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, गौर छत्तीसगढ़। गौर के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। गौर में बहुत सारा चीज़, जैसे छत्तीसगढ़ में ये हो गया हमारा। अच्छा एक और चीज़ है, कौन सा ट्राइब के थ्रू होता है, जो, अच्छा हाँ याद आया, गौर में ये होता है एक बिसौन हॉर्न, ठीक है ना, मारिया ट्राइब, ये ध्यान में रखिएगा, एक ये ट्राइब के थ्रू डांस परफॉर्म्स किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। बिसौन, बिसौन क्या होता है, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, जंगली भैंस ही बोलते, भैंसा ही होगा, है ना, भैंसा ही होगा, पता नहीं, उसी को शायद बोला जाता है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी डेवलप्ड इन स्टेट ऑफ, कुचिपुड़ी कौन सा स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। चलो भाई, तो कुचिपुड़ी किससे रिलेटेड है, कुचिपुड़ी हम लोग शायद फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में देखे थे, जो कि किससे रिलेटेड हो गया भाई, वो आंध्र
प्रदेश से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, बट देख लेते हैं कुछ और भी अगर हो सकता है तो। ठीक है, अच्छा ये कुचिपुड़ी जो है एक्चुअली इसका डांस नाम क्यों रखा, ये डांस फॉर्म क्यों रखा गया, क्योंकि उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश में एक विलेज है उसी के नाम पर। ठीक है ना, तो विलेज, ठीक है ना, कुचिपुड़ी, विलेज कुचिपुड़ी। ठीक है, तो उसी के नाम पर ये रख लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है भाई, तो डांस है, म्यूजिक है, एक्टिंग है, ये सब सारा चीज़ देखने को मिलता है। डांस है, म्यूजिक है, ठीक है, फिर एक्टिंग है, ये सब देखने को मिलता है। केरला में कौन सा डांस फॉर्म होता है, केरला में डांस फॉर्म हो गया कथकली, मोहिनी अट्टम, अट्टम जो भी बोल लीजिए, है ना, कथकली, ठीक है, फिर मोहिनी यट्टम। हम क्या करेंगे ना, स्पेसिफिकली एक ना डांस, क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेटेड पूरा का पूरा एकदम डिटेल वीडियो बना देंगे, तब तो आपको और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया कथकली, मोहिनी अट्टम, ये सब सारा चीज़ यहाँ परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कथकली में हम लोग मेकअप वगैरह को देखते हैं, और मोहिनी अट्टम में जो होता है ना, वो ज़्यादातर करके पॉपुलर होता है ग्रेसफुल मूवमेंट्स के लिए। ठीक है ना, ग्रेसफुल जेस्चर बोल लीजिए, मूवमेंट बोल लीजिए, है ना, हैंड जेस्चर, मूवमेंट्स, लेग जेस्चर, लेग मूवमेंट्स, सारा चीज़ से रिलेटेड हो जाता है। कर्नाटका में यक्षगना, वो देखे थे हम लोग, पढ़ लिए थे इसके बारे में, यक्षगना। ठीक है, जो सिर्फ रात में ही परफॉर्म किया जाता है। उड़ीसा में ओडिसी। नेक्स्ट है धालो इज़ अ पॉपुलर रिचुअल फोक डांस ऑफ, धालो कहाँ का भाई, तो हम लोग देख चुके थे, गोवा का था। ये कहाँ का था, गोवा का धालो, है ना, तो ये हो गया हमारा गोवा का धालो। अरुणाचल प्रदेश से कौन सा है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश से हमारा कौन सा डांस आता है, बाडो चाम। ठीक है ना, यही हमको एक नाम बड़ा अच्छा मस्त लग रहा है, एकदम लग रहा है वेस्टर्न, एकदम ब्रांडेड नाम, बाडो चैम। ठीक है ना, ये नाम जो है फोक डांस है, कहाँ का भाई, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश है तो वहाँ के लोग बुद्धिस्ट है, थोड़ा सा ट्राइबल ट्रेडिशंस है, ये सब सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा होता है भाई, तो गौर मारिया डांस। ठीक है, अभी हम लोग देखें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से, है ना, गौर मारिया, बिसौन हॉर्न मारिया ट्राइब, ये सब सारा जो, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ वाला हो गया, इसमें भी ट्राइबल डांस है, कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, और फिर ट्रिबल कम्युनिटीज़ का लाइफस्टाइल को दिखाया जाता है, और सब कुछ है। मणिपुर, एक नया चीज़ आया है मणिपुर में, कौन सा भाई, तो मणिपुरी, है ना, मणिपुरी डांस फॉर्म। ठीक है, अच्छा इसमें ग्रेस के साथ साथ फ्लूइड मूवमेंट एक तरीके से वेव मूवमेंट बोल लीजिए, ऋतिक रोशन जो करता है ना उस टाइप से, मतलब थोड़ा, अब जाहिर सी बात है ऋतिक रोशन का अलग डांस स्टाइल है, ठीक है, लेकिन ये इसमें जो मूवमेंट जो मिलेगा ना, आपको फीलिंग आएगा कि हाँ, है ना, ग्रेसफुल, जैसे ऋतिक रोशन जो डांस करते हैं वो ग्रेसफुल होता है, एकदम फ्लूइड मूवमेंट होता है ना, वैसे ही बोल सकते हैं, फ्लूइड मूवमेंट, ये चीज़ ध्यान में रखना है, फ्लूइड मूवमेंट। और ये भी मणिपुर जो है ना, वो भी वैष्णविज्म से रिलेटेड है। ठीक है, वैष्णविज्म। चलो भाई, हो गया। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द गंभीरा पॉपुलर डांस परफॉर्म्ड यूजिंग वेरियस वुडन मास्क। तो गंभीरा कहाँ होता है, गंभीरा और जात्रा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है ना, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। गंभीरा कहाँ से रिलेटेड हो गया भाई, तो वेस्ट बंगाल से, है ना। और ये चैत्र चैत्र संक्रांति फेस्टिवल होता है एक तरीके का, उसमें ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चैत्र संक्रांति फेस्टिवल, ठीक है। और इसमें मास्क वगैरह, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ भी, मास्क वगैरह यूज़ किया जाता है फेस पर। और वो मास्क जो बना हुआ होता है ना, वो नीम से और ट्री का जो तिनका जो होता है ना, पेड़ का जो तिनका होता है, उससे बना हुआ होता है। ठीक है, ज़्यादातर करके ये मालदा डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो मालदा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है मालदा, वहाँ होता है। राजस्थान के बारे में देख लिया, तेलंगाना एक नया आया है। तो तेलंगाना में कौन सा डांस है भाई, तो मथुरी। ठीक है,
मथुरी डांस। तेलंगाना में कौन सा डांस है? एक मथुरी फोक डांस है, जिसमें हम लोग को फोक ट्रेडिशंस देखने को मिलता है और फेस्टिवल्स देखने को मिलता है ना। ऐसा बोल सकते हैं, रिच फोक ट्रेडिशन, फोल्ड लिखा गया है ट्रेडिशन, ठीक है ना, एंड फेस्टिवल्स देखने को मिल जाता है। अच्छा, तेलंगाना हमारा कौन सा रीजन में आ जाता है? डेक्कन प्लेट्यू में है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, डेक्कन प्लेट्यू का ये डांस फॉर्म है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। राजस्थान में बहुत सारा देख चुके हैं, गुजरात में भी बहुत सारा चीज़ देख चुके हैं। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र? पता ही है सबको, लावनी होगा महाराष्ट्र। लावनी के बारे में पढ़ चुके हैं, बॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, बिहू के बारे में पढ़ चुके हैं। मांडो एक नया आया है, तो मांडो जो है ना वो कहाँ का है भाई? तो ये गोवा का ही है, ठीक है। मांडो कहाँ का है? गोवा का है। और ये जो हुआ था ना वो किस में बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन जो हुआ था ना, वो गॉन कैथोलिक्स में हुआ था, ठीक है ना। इवोल्यूशन बोल सकते हैं। इवोल्यूशन कैसा हुआ, कहाँ हुआ भाई? तो गॉन, है ना, गॉन कैथोलिक्स। ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, बट क्वेश्चन में आ जाता है ना तो लगता है कहाँ से पूछ लिया, है ना, गॉन कैथोलिक्स से। अच्छा, यहाँ पर तो हम लोग को कौन सा कल्चर देखने को मिल जाता है? तो इंडियन और पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंसेस, थोड़ा सा ब्लेंडिंग मिल जाता है इंडियन और पोर्टुगीज़। कहाँ? गोवा जो होता है ना वो इंडियन, ठीक है ना, एंड पोर्टुगीज़ का ब्लेंडिंग कल्चर है ये, ठीक है, ब्लेंडिंग कल्चर, ठीक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ केरला वेयर 8 प्लेज आर परफॉर्म्ड ऑन 8 डेज? ठीक है ना, 8 प्लेस किया जाता है 8 दिन में, तो ये हमारा कौन सा होगा? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा? थेरुकोट्टू नहीं होगा, यक्षगाना तो नहीं होगा, मार्च नहीं, कृष्णाट्टम, ठीक है। कृष्णाट्टम में होता है 8 दिन में 8 अलग अलग प्ले करके दिखाया जाता है। और ये होता किससे है भाई? तो ये अब जाहिर सी बात है, नाम से दिख रहा है कृष्णाट्टम है, तो स्टोरी ऑफ कृष्णा, स्टोरी ऑफ कृष्णा, ठीक है, स्टोरी ऑफ कृष्णा, ध्यान में रखिएगा। हाँ, अच्छा, ये जो बनाया गया था, ठीक है, तो इसको जो क्रिएट किया गया था ना वो कब किया गया था भाई? तो क्रिएटेड बाय मानवेदा, ठीक है, ठीक है, कौन है? मानवेदा, ठीक है, मानवेदा। अच्छा, ये कौन थे भाई? तो द ज़ेमोरिन राजा ऑफ कालीकट, द ज़ेमोरिन, हिस्ट्री पढ़े होगे तो जरूर पढ़े होगे ज़ेमोरिन के बारे में, ज़ेमोरिन राजा ऑफ कालीकट, ठीक है, कालीकट। थिरुकोट्टू क्या है? थिरुकोट्टू है एक तरीके से स्ट्रीट थिएटर बोल सकते हैं। कहाँ का भाई? तमिलनाडु का स्ट्रीट थिएटर। कहाँ का? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, ठीक है, स्ट्रीट थिएटर तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु का ही है। इसमें भी हम लोग को बहुत सारा अलग अलग कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलता है, अलग अलग ड्रामेटिक परफॉर्मेंस देखने को भी मिलता है, ठीक है। कॉस्ट्यूम्स हो गया और फिर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, हाँ, ठीक है, जिसमें हम लोग को ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर्स देखने को मिलता है। अच्छा, ये तो हो गया। यक्षगाना के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि कर्नाटका का डांस फॉर्म है, रात में ही होता है, हिंदू एपिक्स को दर्शाता है, उसी से रिलेटेड भी है, ठीक है ना। एक नया आया है मार्च। मार्च कहाँ का भाई? तो ये फोक थिएटर है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। फोक थिएटर कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, एमपी का, ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी का है। इसमें हम लोग को म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक एलिमेंट्स देखने को मिल जाएगा। और ये वहाँ का फोक ट्रेडिशन और फोक ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है, ये बताने का कोशिश करता है। मतलब फोक डांस है तो फोक ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। डैश वाज द ओनली इंडियन डांस फॉर्म प्रेजेंट इन माइकल
प्रेजेंट इन माइकल जैक्सन 1991 म्यूजिक वीडियो फॉर द हिट सिंगल ब्लैक और वाइट। अच्छा, माइकल जैक्सन लिखा गया है, जैक्सन होगा वहाँ पर। तो माइकल जैक्सन द्वारा 1991 म्यूजिक वीडियो में कौन सा ऐसा इंडियन डांस फॉर्म को प्रेजेंट किया गया था? ठीक है, तो ये कौन सा डांस था? ये डांस था ओडिसी। ठीक है, ये जो डांस था ना, ये ओडिसी। हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? ओडिसी। यही वाला दिखाया गया था, मतलब उसके डांस वीडियो में। ठीक है, अच्छा, ये डांस तब कोई ना कोई तो किया होगा ना भाई, तो कौन किया भाई? तो ये जो ब्लैक एंड वाइट जो गाना में जो डांस जो दिखाया गया ना था, ये किसके थ्रू किया गया था? ये किया गया था यमुना संगरा शिवम के थ्रू। ठीक है ना, क्या था? यमुना संगारा शिवम। ठीक है, उनके थ्रू किया गया था माइकल जैक्सन के 1991 के वीडियो में, जिस वीडियो का नाम था ब्लैक और वाइट। ध्यान में रखना है ये चीज़, है ना। स्कल्पचर पोजेस देखने को मिलता है और ग्रेसफुल मूवमेंट होता है। माइकल जैक्सन तो ऐसे ही तो नहीं उठाएगा, है ना, तो ग्रेसफुल मूवमेंट्स देखने को मिल जाता है। चलो भाई, ये तो हो गया हमारा। कथक के बारे में देख चुके हैं, कथकली के बारे में देख चुके हैं, भरतनाट्यम के बारे में बहुत सारी चीज़ देख चुके हैं। नेक्स्ट में आते हैं। द स्किमेज आर नोन फॉर देयर अमेजिंग मास्क डांस। व्हाट इज़ द डांस फॉर्म कॉल्ड अ सिक्किम? है ना, कौन सा डांस फॉर्म कहलाता है? तो ये जो डांस फॉर्म कहलाता है वो चाम कहलाता है। ठीक है, चाम, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन, ये चाम है कहाँ से? सिक्किम से, है ना। तो सिक्किम में है तो एक चीज़ तो कंफर्म है, बुद्धिस्ट तो आएगा ही आएगा, है ना, बुद्धिस्ट। और ये होता है एक मास्क डांस, ये तो बोल ही सकते हैं मास्क, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मास्क डांस हो गया। फिर एक फेस्टिवल होता है वहाँ पर, पांग लबसोल। ठीक है ना, फेस्टिवल है एक, फेस्टिवल पांग बोल लीजिए, या तो पूरा अगर बोलते हैं पांग लबसोल बोल भी नहीं पाते, इतना अजीब नाम है। ठीक है, तो इसी फेस्टिवल के दौरान ये परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पुरुलिया छाओ। ये पुरुलिया कहाँ है भाई? तो वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ये चीज़ क्या मतलब परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, ये मार्शल आर्ट से रिलेटेड है, मार्शल आर्ट। ठीक है ना, कराटे वराटे जो थोड़ा होता है ना मूवमेंट, उसमें दिखाया जाता है, और ट्रिबल ट्रेडिशन को भी दिखाता है। मुखा बहोना कहाँ का है भाई? तो डांस है कहाँ का? थिएटर डांस है, एक तरीके से बोल सकते हैं कहाँ का? तो ये आसाम का। तो थिएट्रिकल बोल सकते हैं इसको, थिएटर में ही दिखाया जाता है। और ये क्या चीज़ कहाँ होता है भाई? तो आसाम का है। ठीक है, इसमें भी मास्क यूज़ किया जाता है, और ये असम का ट्रेडिशनल और कल्चर को दिखाया जाता है। तो यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि मास्क यूज़ होता है। मास्क होता है, मास्क कैसे बनेगा? मास्क ऐसे कुछ लगा के बनाएगा। चलो भाई, उसके बाद क्या है भाई? पाडियनी जो भी बोल लीजिए, तो नाम से ही लग रहा है ये केरला है, केरला से रिलेटेड है। और इसमें भी मास्क यूज़ किया जाता है और वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम यूज़ किया जाता है। वाइब्रेंट का कहने का मतलब हो गया जो आंखों को ना लगता है कि अरे वाह कितना अच्छा कलर है, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम। ठीक है, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम भी होता है। नेक्स्ट में आते हैं 19 सेकेंड लास्ट। विथ विच डांस फॉर्म इज द नोटेड डांसर गुरु राजकुमार सिंघजीत सिंह एसोसिएटेड? है ना, गुरु राजकुमार सिंघजीत सिंह एसोसिएटेड। तो ये कौन से डांस से रिलेटेड है भाई? तो ये है हमारे मणिपुर से रिलेटेड। ठीक है, मणिपुरी से रिलेटेड डांस फॉर्म है। और इस डांस फॉर्म में बहुत ज़्यादा ही ग्रेसफुल मूवमेंट्स और फ्लूइड मूवमेंट्स देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रेसफुल एंड फ्लूइड मूवमेंट ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लूइड मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कौन सा रिलेटेड है? कौन सा? वैष्णविज्म से। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं वैष्णविज्म। ठीक है, वैष्णविज्म से रिलेटेड है, तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। ये मणिपुर का है, मणिपुरी है तो मणिपुर से रिलेटेड होगा ही। कथकली, कथक, उड़ीसा के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन है, 20 में 4 हमारा ऑप्शन होता है, तो 80 हो गया। 80 नहीं तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो जरूरी हो गया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मथुरी फोक डांस प्रैक्टिस्ड। तो मथुरी डांस कहाँ से है, तो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ये तेलंगाना से रिलेटेड है मथुरी, ठीक है ना। तो ये जो मथुरी डांस हो गया, और ये डांस किया जाता है किसमें, इसमें ना बहुत सारा, एक और चीज़ उसमें बताना चाहिए था बट चलो ठीक है, यहाँ पर आ गया तो हम बता देते हैं। इसमें ना जो परफॉर्मर जो होते हैं ना, वो कुचिपुड़ी से भी हो सकते हैं, ठीक है, कुचिपुड़ी से हो गए, फिर कथक हो गए, ये सब के परफॉर्मर, भरतनाट्यम हो गए, ये सब के जो डांसेस होते हैं ना, ये सब मथुरी नाम का एक फोक डांस है जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल डाइवर्सिटी को, ये सब। अच्छा, उड़ीसा में ओडिसी होता है। मेघालय में कौन सा डांस होता है भाई, तो मेघालय में ट्राइबल डांस होता है। ये ट्राइबल डांस के लिए ही थोड़ा सा पॉपुलर है, ठीक है, ट्राइबल डांसेस के बारे में। अच्छा, नागालैंड एक नया आया है, नया, तो नागालैंड में होता है वॉरियर डांस, ठीक है, वॉरियर डांस, ठीक है, ट्राइबल फेस्टिवल के थ्रू, और ये कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है, कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है, कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। ये हो गया, उड़ीसा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चंस इंडियन क्लासिकल डांस से रिलेटेड आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग वीडियो देखते जरूर है बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं और बोल भी देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कंटेंट है, कमेंट भी किए हैं आप लोग, तो देख के अच्छा लगता है कि चलो मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। बट प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल वाला जो सेक्शन है ना, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तो वो आपके पास सबसे पहले दिख जाए, आपके पास सबसे पहले पता चल जाए कि हाँ चलो ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुका है। थोड़ा सा इस एक आपसे मतलब सॉरी कहना चाहेंगे कि हम वीडियो ना बहुत जल्दी नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जा रहा है, हाँ। और दूसरा ये है, थोड़ा सा घर में काम लगा हुआ है, तो दिन भर मशीन चलता है, तो मशीन में हम वीडियो नहीं बना पाते, जिसके वजह से हम रात में वीडियो बनाते हैं और फिर अपलोड करते हैं। फिर मेरा पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, तो वो करके फिर रात में हम बनाते हैं, है ना। फिर ऑफलाइन क्लासेस कुछ होता है, उसको भी हमको देखना होता है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। वो ये मतलब रिक्वेस्ट है सिर्फ मैनेज करने के लिए, बाकी हम बहुत जल्द ही इस चीज़ का सॉर्ट आउट कर देंगे। उसका फ्रिक्वेंट वीडियो आने लग जाएगा 2-4-5 दिन में, एकदम फटाक जल्दी वीडियो, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, जैसे आपको अच्छा लग रहा है उनको भी ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।